देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मोकामा के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि दोनों गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो बाहुबली छवि के कहलाते हैं? मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहां यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को चुनती है। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो जो 7 निश्चय जिसको नीतीश कुमार लेकर के 2015 से चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसको समाप्त किया गया है और एक नया 1 करोड़ लोगों को रोजगार, महिलाओं को नहीं। देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, उनको बिहार की जनता ने कई बार अवसर दिया। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। ये मोदी और राहुल गांधी के स्पीच को आप कैसे असेस करेंगे, क्योंकि जो दोनों दल के नेता है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुझे गाली दे रहे हैं, वो मुझे गाली दे रहे हैं, जो बिहार में मैं तो जिसकी बात आप कर रहे हैं उसकी चर्चाएं नहीं हो रही। मैं तो ये बात पिछले 2-2.5-3 महीनों से कह रहा हूं कि राहुल गांधी और मोदी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिहार के बारे में ना राहुल गांधी बोल रहे हैं ना मोदी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि उनके पिताजी ने 1989 में जो 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की, उसके बाद 15 साल केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। वही बात मोदी जी 15 साल से प्रधानमंत्री हैं। बिहार के सुधार के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति को सुधारने के लिए मोदी जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। तो गलती राहुल गांधी और मोदी की नहीं है, गलती अगर हमारी आपकी है, क्योंकि अगर हम लोग फिर भी इनको देखने समझने के बाद भी जाकर इनको वोट देंगे तो अगले 5 साल भी आप उसी कुव्यवस्था में रहिएगा जिस कुव्यवस्था में आप पिछले कई वर्षों से जी रहे हैं। अभी तक लोगों का यह कहना था कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो अब विकल्प आ गया। अब आपको लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जरूरत नहीं है। आपके पास जनसुराज का विकल्प है, अच्छे लोगों का विकल्प है। अगर आप इसके बाद भी उस विकल्प को छोड़कर पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भ्रष्टाचार और पलायन वाली राजनीति और व्यवस्था आप युवाओं से कर रहे हैं को लेकर चलिए। जो आप पलायन करके जो युवा जो छठ में आए हैं बिहार, उससे जो आप अपील कर रहे हैं वही अपने तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि आप रुकिए, 11 तक वोट देकर जाइए, हमारी सरकार नहीं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप रुकिए, हमको सरकार हमको बनाइए, और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहली बार आपकी किसी ने बात की है, आप यहाँ आए हो, आपके दर्द को हम लोग समझते हैं
और उस दर्द से, उस पीड़ा से अगर निकलना है तो आपको जिम्मेवारी लेनी है, और सिर्फ प्रशांत किशोर के कहने से नहीं होगा। घर घर में जब ये बच्चे खड़े होंगे और ये तय करेंगे कि अब किसी भी हालत में बिहार से पलायन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एकमात्र व्यवस्था है स्कूल का बस्ता, जनसुराज। जो रास्ता हम लोगों ने बताया है वो एकमात्र प्रमाणिक रास्ता है कि इस तरीके से बिहार में पलायन रुक सकता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर